इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज ऐसी सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है विथ ए वोल्टेज सोर्स या कह सकते हैं एसी वोल्टेज सोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई सर्किट है आपके पास में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें क्या है, अब एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स लाइक दिस, जिसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। और रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर ओम। और जो इंडक्टेंस है या इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस क्या है, एल हेनरी। क्लियर। अभी तक हमने पीछे डिस्कस किया था वीडियोस के अंदर, जब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वोल्टेज सोर्स के साथ में अलोन कनेक्टेड थे, या फिर रेजिस्टेंस था या कैपेसिटेंस था या इंडक्टेंस था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है या जो पावर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, आई। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जब ये आई यहाँ पे फ्लो हो रही है तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे वी आर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आई आर। और इस इंडक्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, वी एल, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आई एक्स एल। और अगर सिर्फ मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो अगर वोल्टेज का डायरेक्शन ये है वी, तो करंट भी क्या है, इन फेज होगा, आई। और अगर इंडक्टेंस की बात करें, अगर वोल्टेज ये है तो आप जानते हैं कि करंट क्या है, 90 डिग्री पे लैग करेगा वोल्टेज से। क्लियर। तो अगर इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर आई की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन अगर बेस में लेते हैं आई, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है अक्रॉस वो क्या है, वी आर। ये क्या होगा, आई। जो वोल्टेज अक्रॉस हो रहा है वो क्या है, वी आर, जो कि क्या होगा, इन फेज विथ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट आई। और जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो क्या है, 90 डिग्री पे लीड कर रहा है, किससे, करंट से। तो ये क्या होगा, वी एल। और जो फाइनल जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वी, इन दोनों का वेक्टर सम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, वी आर प्लस वी एल। और जो फाइनल वोल्टेज और करंट है उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 5। तो हम कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज v है 0 डिग्री पे, तो करंट क्या है, अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो डेफिनेटली करंट होगा वो कुछ एंगल, या कह सकते हैं 5 एंगल से लैग करेगा, 5 डिग्री से लैग करेगा। क्लियर। तो इस आप देख सकते हैं, इस ये ट्रायंगल है, इसके अंदर v की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का रूट। और v इक्वल टू क्या होगा, आई जेड। जेड क्या है यहाँ पे, जेड क्या है, इम्पिडेंस। आई जेड इक्वल टू
आई, ये है आई जेड, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई जेड, आई इससे बाहर आएगा रूट से, तो ये होगा आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, आई से आई कैंसिल। तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या आएगी, जेड इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए वी की वैल्यू क्या है, आई, हम जानते हैं आई एक्स एल, वी आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आई आर, और वी की वैल्यू क्या है आई जेड। तो अगर हम जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच में अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह से होगा, इधर आर इसके 90 डिग्री पे एक्स एल, और ये होगा जेड, और ये होगा फाई। तो यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, टेन फाई, इसमें फर्स्ट जो फेजर डायग्राम है इसमें क्या होगा, टेन फाई इजक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई वी आर, या इसको कह सकते हैं आई एक्स एल डिवाइडेड बाई आई आर, आई से आई कैंसिल। तो फाई की वैल्यू या तो आप कह सकते हो टेन इनवर्स वी एल डिवाइडेड बाई वी आर, या फाई की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर। तो जो फेज एंगल, जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसकी वैल्यू क्या है, आप अगर वोल्टेज से निकालना चाहें वोल्टेज से निकाल सकते हैं, और अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के थ्रू निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। तो अगर इनके बीच में अगर वेव फॉर्म बनाई जाए वोल्टेज और करंट के बीच में, वो किस तरह होगी, जो वोल्टेज अप्लाई किया है हमने वो क्या है, साइनसोडियल, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बी एम पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू 2 पाई। तो अगर करंट का अगर वेव फॉर्म हम ड्रॉ करें तो अब करंट क्या है, फाई एंगल से लैग कर रहा है, फाई एंगल से करंट क्या है, लैग कर रहा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से। तो जो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या है, फाई, और करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, आई एम, और इस तरफ क्या है, ओमेगा टी। क्लियर। तो जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस अब 90 डिग्री नहीं होके क्या होगा, 5 डिग्री, बट अभी भी करंट क्या है, वोल्टेज से लैग कर रही है 5 डिग्री से। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं, जब ये दोनों आपस में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं किसी एसी वोल्टेज सोर्स से, जिसकी वैल्यू है V इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये है रेजिस्टेंस और ये है इंडक्टेंस, और जो इसमें करंट फ्लो हो रही है I, उसकी वैल्यू क्या है, आई एम साइन, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अब इसमें जो पावर है वो किस तरह से निकालते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं P इजकल टू क्या होता है, वी आई। ठीक है, तो P इजकल टू क्या होगा,
वी एम साइन ओमेगा टी, और ये होगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये होगा वी एम आई एम, ऊपर नीचे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, कोस ए माइनस बी, माइनस कोस ए प्लस बी, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वी एम आई एम बाई 2 कोस फाइव माइनस वी एम आई एम बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पे जो पावर है उसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ये तो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है, कोस का पार्ट है, कोसाइन वेव है। तो अगर इसका एवरेज वैल्यू हम निकालें एक पूरे साइकिल के लिए, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, एवरेज वैल्यू इस पार्ट की 0, और तो फाइनल जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वी एम आई एम बाई 2 कोस फाइव, या हम कह सकते हैं पी एवरेज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2 कोस फाइव। तो पी एवरेज क्या होगा, वी आर एम एस या आई आर एम एस कोस फाइव। क्लियर। अब इसमें क्या है, आपको बार बार यहाँ पे आर एम एस आई आर एम एस वी आर एम एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लिखते हैं वी आई कोस फाइव, तो ये अपने आप में क्या है, वी और आई की वैल्यू क्या है, आर एम एस वैल्यू है। जब तक कि अपन एवरेज या वी एम ये इस तरह की अगर डिनोट नहीं करते हैं, तो वी और आई क्या है, आर एम एस वैल्यू ही मानी जाती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे पी एवरेज है वो क्या है, 0 नहीं है, वी आई कोस फाइव है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि जो पावर होगा वो क्या है, अगर हम देखें इसको थोड़ा और सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो हमने इक्वेशन निकाली है P इक्वल टू वी आई कोस फाइव। क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टेंस है वो कोई भी पावर नहीं लेता है, क्योंकि ये अगर इंडक्टेंस कनेक्टेड होता है या कैपेसिटेंस है तो पावर की वैल्यू क्या आती है, पूरी साइकिल के लिए 0। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है वो वी आई कोस फाइव है। पी एवरेज इक्वल टू वी आई कोस फाइव हम क्या जानते हैं, जो हमारा ये डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, इससे अगर कोस फाइव की वैल्यू हम निकालें तो क्या आएगा, आर बाई जेड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। कोस फाइव की वैल्यू क्या है, आर बाई जेड, तो ये हो जाएगा वी बाई जेड आई आर, और वी बाई जेड हम जानते हैं क्या है, आई इंटू आई आर, तो ये वैल्यू आ गई आई स्क्वायर आर। तो इस सर्किट के अंदर जो पावर लॉस हो रहा है, अगर कह सकते हैं, अगर क्योंकि रेजिस्टेंस है तो हीट के द्वारा पावर लॉस होता है, तो वो पावर लॉस क्या है, आई स्क्वायर आर। कोई भी पावर है वो इंडक्टेंस के कारण इसके अंदर नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर इंडक्टेंस होता है तो उसका एवरेज जो पावर है पूरी साइकिल के लिए वो क्या होता है, 0 होता है। अगर इसको दूसरी तरीके से देखना चाहें, अगर फेजर डायग्राम के थ्रू, तो उससे भी देख सकते हैं। कैसे कि अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए, मान लीजिए ये क्या है, करंट आई, और वोल्टेज क्या होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 5 डिग्री क्या करेगा, लीड कर रहा है।
ये क्या है, 5 डिग्री लीड कर रहे हैं। तो अगर इस करंट की हम दो फैक्टर देखें, फर्स्ट फैक्टर तो क्या होगा, वोल्टेज की डायरेक्शन में आई कोस फाई, और दूसरा क्या होगा, आई साइन फाई, जो इसके 90 डिग्री पे होगा। तो जो वोल्टेज के 90 डिग्री पे जो है आई साइन फाई, वो किसके कारण है, इंडक्टेंस के कारण। तो इसके अंदर जो पावर है डेवलप होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो जो पावर एक्चुअली डेवलप हो रही है वो क्या है, वोल्टेज V, और जो करंट का जो ये फैक्टर है आई कोस फाई, इसके द्वारा। तो ये क्या है, P इजकल टू वी आई कोस फाई। तो अगर आप इस तरह से देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं, और अगर कैलकुलेट करना चाहें P इजकल टू वी आई से, तो उस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ एक और ध्यान देने वाली बात है, या आप ये देख रहे हैं P इजकल टू क्या है, यहाँ पे वी आई नहीं होके क्या है, वी आई कोस फाई। तो कोस फाई यहाँ पे क्या है, पावर फैक्टर। एक्चुअल में वी आई क्या है यहाँ पे, वोल्टेज एम्पियर। ये क्या है, इसकी रियल पावर नहीं है, वोल्टेज एम्पियर क्या है, इसकी रियल पावर नहीं है। तो अगर इसको हम निकालें तो ये क्या होगा, वाट इज इक्वल टू वी आई, या कह सकते हैं वोल्टेज एम्पियर, वोल्टेज इनटू एम्पियर मल्टीप्लाई बाई कोस फाई। तो इसमें ये वोल्टेज एम्पियर ये क्या है, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोस फाई पावर फैक्टर से, और ये जो वाट है वो क्या है, रियल पावर, या हम कह सकते हैं इसको एक्टिव पावर। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट के पावर के बारे में इन पावर ट्रायंगल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।